नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से, जहां आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे जिला कार्यक्रम अधिकारी ये निर्देश। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चल हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। इस ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से है, जहां परियोजना स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जहां नगर व ग्रामीण क्षेत्र के परियोजना के अंतर्गत लगभग 150 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को सामुदायिक भवन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण केंद्र पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ब्रजेश त्रिपाठी प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से पोषण विषय के ऊपर चर्चा की। श्री त्रिपाठी ने समस्त कार्यकर्ताओं से चर्चा की, जिसमें उन्होंने संतुलित आहार, भोजन के प्रमुख घटक, मातृ मृत्यु दर आदि पर प्रदान की जाने वाली जानकारी प्रदान की, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की एवं विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियों को कार्यकर्ताओं को प्रदान किया। साथ ही निर्देशित किया कि क्षेत्र में छोटे भवनों में हो रही संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का 1 तारीख से पहले स्थानांतरण कर लें, बेहतर संचालन हो ताकि नागरिकों को शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का लाभ समय पर प्रभावी तरीके से मिल सके। प्रशिक्षण के दौरान चर्चा के अंतर्गत उन्होंने कार्यकर्ताओं से बच्चों को स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी, स्वस्थ बेहतर कराई को लेकर चर्चा की। प्रशिक्षण के दौरान मीडिया द्वारा भी नगर की आंगनबाड़ियों के अनियमितताओं को लेकर भी चर्चा की, जिसमें नगर क्षेत्र में 1 से 15 वार्डों में हो रही संचालित आंगनबाड़ियों में कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के घर से संचालित हो रही हैं। वह मेनू के अनुसार भोजन नहीं मिलना, सामूहिक संचालन की मनमानी के अनुसार भोजन वितरण करना, बच्चों को कई बार केंद्रों पर भोजन की जगह खिचड़ी पहुंचाना, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र पर बाहर बोर्ड नहीं लगाए गए, ऐसी कई अनियमितताओं को लेकर चर्चा की, जहां जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसे दूर कर लिया जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश से कमल चौहान की ये रिपोर्ट। और टीचर लोग कितनी थी नर्सरी स्कूल की, ठीक है ना। और आपको समझ गए ना, मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन मेरा निवेदन ये है अभी से, जिसको भी इसका अच्छा है बहुत अच्छी बात है, उनका भी किराया बना है। और यदि किसका अभी भी कर दो तो आप भवन बदल दो, 1 तारीख के पहले बदल दो, ताकि आपको पूरा किराया मिल जाए। बाद में आप भवन नहीं बदल पाओगे तो क्या शुरू हो जाएगी फसल। क्लियर हो गया ना। पूरा सहज नाम करके उन्होंने अवतार देखा था। वो क्या देखा था, बाल कृष्ण के दिखा था कि नहीं। वो क्या है, बच्चे बच्चे बन के सच्चे, उनकी आपको सेवा करने मिला है। अभी नवरात्रि आएगी वहां, ठीक है ना। उस नवरात्रि में आप क्या करती हो, कोई यहाँ हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक नहीं है जो और टीचर लोग कितनी थी नर्सरी स्कूल की, ठीक है ना। और आपको समझ गए ना, मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार किसी अधिकारी ने मीटिंग उन्हें में रखी, नहीं तो अभी तक नाक नहीं होती थी। परियोजना यहाँ होने के बावजूद भी हर प्रोग्राम नाक रखा। मैं आगे से भी यहीं रखूँगा सर, यहाँ पर कई बार देखा गया लोकल आंगनबाड़ी में नगरीय क्षेत्र में आप यहाँ आके चले जाते हैं अधिकारी। आजकल यही हुआ, ऑफिस ही वर्क करके जाता है, आंगनबाड़ी चेक नहीं करता। अधिकांश कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी अपने घरों में लगा रखा है। जी, उसमें मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे विभाग ने माननीय मंत्री जी के निर्देश पर यह निर्णय लिया है कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र छोटे कमरों में लग रहे हैं उनको तत्काल शिफ्ट कराया जाए। और मैंने अभी बैठक में परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षकों से और सभी हमारी आंगनबाड़ी की बहनों से यही आग्रह किया है कि आपका जो आंगनबाड़ी का स्थान है वो बच्चों के लिए बैठने, उठने और खेलने के हिसाब से जो समुचित सरकार ने निर्देश दिए हैं उसका पालन के अनुसार से उसका आकार होना चाहिए। और उसके लिए इनको समय सीमा दी है
कि आप 30 तारीख तक जो भी आपको आंगनवाड़ी भवन छोटा है अपर्याप्त उसको बदल लें, क्योंकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 2000 रुपये का किराया तक बढ़ा दिया है। तो मैं आपके माध्यम से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि नगर वासियों से भी अपील है, ग्रामीण वासियों से और आपसे भी अपील है कि जिनके यहाँ यदि कोई आंगनवाड़ी के लिए भवन उपलब्ध है और वो स्वेच्छा से किराए पर देना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उनको जिस तारीख से वो किराया आंगनवाड़ी भवन दिया जाएगा, उसके अगले महीने की जो भी 1 तारीख होगा उसका नियमित तौर से भुगतान होगा। उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र जो लग रहे हैं, जो आपने कहा है कि छोटे कमरों में लग रहे हैं, छोटे कमरों में कार्यकर्ता अपने घर में लगा रही है। कार्यकर्ता यदि घर में लगा रही हैं तो भी मैं ये निर्देश दे चुका हूँ कि वो किसी के भी घर में 1 तारीख से नहीं लगेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो आंगनवाड़ी केंद्रों पे मेन्यू नहीं टंगा है भोजन का, कि कौन से वार को कौन सा दिया जाए। समूह संचालक THR जो आता है उसकी ही खिचड़ी बना के दे रहा है। आज का वीडियो मैं आपको डाल दूंगा। आज का वीडियो है मेरे पास, आज ही मैंने कवरेज करा है। वो THR उनके पास कहाँ से आता है? उसमें मेरा निवेदन ये है कि अभी मैंने परियोजना अधिकारियों की बैठक ली है और साथ ही जो आपने मुद्दे उठाए हैं उनको भी मैं संज्ञान में लेके आज ही निर्देश जारी करूंगा। यदि इस प्रकार का कोई पुनरावृत्ति पाएगी तो कठोर कार्रवाई। ये नियमानुसार सही है या नहीं सर कि आंगनवाड़ी केंद्र पे मेन्यू अनुसार? मैं पुनः निवेदन करूँ कि जो शासन के नियम निर्देश हैं वो स्पष्ट है, उसका पालन करना सभी को जरूरी है। यहाँ पे कई बार अनियमितता देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में नाश्ता मिलता ही नहीं है, खाना मिलता ही नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में सर। समीक्षा बैठकें इसी उद्देश्य से की जा रही हैं सर। बैठकें होती है सर, तो उनको देखिए मेरा ये निवेदन है कि आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है।